नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर विशेष बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का इसके पहले भी और वीडियो बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब दो या अधिक वस्तु रहता है तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कैसे पहुंचता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वस्तुओं का मूल्य अगर एक समान हो या वस्तुओं का मूल्य एक समान न हो। कुछ बुनियादी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान देना, सीमित आय का विभाजन वस्तुओं पर, एक लाइन है सिंपल, सीमित आय का विभाजन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर। जितने भी उपभोक्ता हैं इस समाज में, इस दुनिया में, वे सब के सब लोग जो भी आय अर्जित करते हैं, जो भी उनका इनकम होता है, उस इनकम को वो एक ही वस्तु पे खर्च नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पे खर्च करते हैं। ध्यान देना, अगर किसी आदमी का इनकम 20,000 महीना है तो क्या वो सिर्फ उससे खाने पीने का सामान खरीदेगा या सिर्फ अपने बच्चों के एजुकेशन पे व्यय करेगा या सिर्फ अपना कपड़े लेने पे खर्च करेगा? नहीं ना, वो अपनी आय को विभिन्न प्रकार के खर्चों में इस प्रकार बांटेगा कि उसका अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि उसको प्राप्त हो, उसको लगे कि मेरे पैसे का यूज हुआ है, मिसयूज नहीं हुआ है। क्लियर है बात? आगे हम देखेंगे, वस्तुओं का कीमत जब एक समान होता है, एक समान का मतलब अगर चाय भी आपको 10 रुपए मिल रहा हो और कॉफी भी अगर 10 रुपए मिल रहा हो, तो ऐसे हालात में उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त कैसे होगा? एक सिचुएशन है जब वस्तुओं का कीमत एक समान हो, तो वहां पर यह तभी संभव है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई। मतलब एक्स से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता और वाई से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता अगर आपस में बराबर है, किसके? मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है। देखोगे, एमयू का तुलनात्मक अध्ययन, एक टॉपिक आपको दिख रहा है, एमयू का तुलनात्मक अध्ययन। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं एक से अधिक, तो आप तुलना करते हैं कि कौन सा सामान आपके लिए ज्यादा उपयोगी है और कौन सा सामान आपके लिए थोड़ा कम उपयोगी है। जब आपको मालूम चल जाता है कि ये वस्तु मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है, तो सबसे पहले आप सोच के बताओ, आप कौन सा वस्तु खरीदोगे? वो जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है और वो जो अभी आपके लिए उपयोगी नहीं है, भविष्य में उपयोगी होगा। अभी का भी आपको भूख लगा है जोरों से और आपका जूता जो है वो पुराना हो चुका है, पैसे आपके पास हैं, आप जूता भी खरीद सकते हैं और भोजन भी खरीद सकते हैं। इस हालत में आप खरीदोगे क्या? बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप तत्काल आवश्यकता की तीव्रता पर ध्यान देंगे। अभी भूख लगा है तो सबसे बड़ा आवश्यकता है कि अपने भूख को मिटाया जाए, उसके बाद ना जूता चप्पल में चलेंगे। तो सीमांत उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन
कौन सी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, सबसे पहले हम उसको पूरा करेंगे और उसके बाद जो थोड़ा कम जरूरी है उसको पूरा करेंगे। क्लियर है? आगे देखोगे एमयू को वरीयता, वरीयता मतलब वही हो गया कि ज्यादा जरूरी कौन है, मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें अधिक मिलेगा सबसे पहले आप उसको ही लेंगे, फिर जिससे कम 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 उससे मिलता चला जाएगा। क्लियर है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपयोग या उपभोग करते जाओगे, प्रत्येक अगले इकाई से जो उपयोगिता मिलेगा वो पिछले इकाई की उपयोगिता से कम हो। अब अगर ऐसा नहीं होता तो लोग रोटी खाए जाते खाए जाते खाए जाते, लेकिन ऐसा होता है क्या? एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, पांच रोटी, पेट भर गया, बस अब 6 रोटी नहीं इच्छा करेगा, 7 रोटी एकदम नहीं खाएंगे। तो ये जो गुण है इसी को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर एक रोटी का कीमत 5 रुपया है तो एक रोटी खाओ, दो रोटी खाओ, तीन रोटी खाओ, चार रोटी खाओ, आप पैसा देते जाओगे। 5 रोटी खाओ, पैसा दोगे, आपका पेट भर चुका। अब होटल वाला आके बोलेगी एक रोटी और लीजिए, आप बोलेंगे बस। दुकानदार बोले नहीं नहीं नहीं, आप एक रोटी और ले ही लीजिए। आप ले लिए 6 रोटी, खा गए। अब 7वां रोटी बोला कि आइए एक और लीजिए, तो क्या आप लोगे? ध्यान देना, रोटी की उपयोगिता जैसे जैसे इकाई बढ़ते गया वैसे वैसे कम होते जा रहा है। 6 रोटी जब पेट पूरा फुल हो गया, उसके बाद आपको फ्री में भी देगा कोई रोटी की खाओ, फ्री में दे रहे हैं, तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक रोटी खाए तो 5 रुपया, दो रोटी 10 रुपया, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30 रुपया आप दे चुकते हैं। लेकिन जब आप पूरा पेट भर गया, फुल संतुष्ट हो गए, उसके बाद अगर रोटी दे तो क्या आप पेमेंट करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बातें? तो कहना यह चाहता हूं, इस घटना से एक निचोड़ निकलता है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता घटता जाता है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, लेकिन मुद्रा का जो सीमांत उपयोगिता है वो कांस्टेंट होता है। एक रोटी खाओगे तो भी 5 रुपया, दूसरा रोटी खाओगे तो दूसरे रोटी का भी कीमत 5 रुपया, तीसरा खाओगे तो तीसरे का भी कीमत 5 रुपया। यानी मुद्रा का या पैसे का जो उपयोगिता है वो हर हाल में निश्चित है, फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन गुड्स का जो उपयोगिता है वो डाउन होते जा रहा है, नीचे। क्लियर है? इस बात का प्रयोग अभी हम आगे करेंगे। अब ध्यान देना, तो अगर आपसे कोई बोल दे कि दो वस्तु जिसका मूल्य एक समान हो, तो वहां पर कोई उपभोक्ता संतुष्ट कब होगा? तो सिंपल जवाब देना कि जहां पर X वस्तु का सीमांत उपयोगिता Y वस्तु का सीमांत उपयोगिता बराबर हो किसके? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, उस जगह पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि जब दो या अधिक वस्तुओं का कीमत अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, किसी का कीमत है 10 रुपया किलो, किसी का कीमत 50 रुपए किलो, किसी का 20 रुपए किलो, इस तरह से जब वस्तुओं का मूल्य असमान हो तो ऐसे हालत में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब पहुंचेगा? तो ध्यान देना, कहता है कि जब इस तरह का जब मूल्य असमान हो तो उपभोक्ता जो है वो अनुपात का सहारा लेता है। अनुपात का सहारा मतलब एक वस्तु से जो उपयोगिता मिला डिवाइड कर दो उसके प्राइस से, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे हम उसके प्राइस से, तो जो आएगा वो एक अनुपात होगा। अब मान लो कि यहाँ पे दो वस्तु, एक है X और एक है Y।
तो कहना क्या है कि अगर x का उपयोगिता MUX डिवाइड बाई PX, मतलब x वस्तु का सीमांत उपयोगिता डिवाइड बाई प्राइस ऑफ x बराबर हो MUY डिवाइड बाई प्राइस ऑफ y के, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में, और ये बराबर किसके होना चाहिए, तो मुद्रा की उपयोगिता की, यानी कि MUX MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। क्लियर है? अब जरा एक चार्ट पे जरा ध्यान दोगे कि ये देखो एक चार्ट आपके सामने हम दिखा रहे हैं, दिख रहा आपको? यहां पे मनी है, मान लो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4, 5, 6 और 7 रुपया। 7 लाख, करोड़, अरब, खरब, जो मर्जी सो कह सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। समझने के लिए हम इसके आगे पीछे कुछ लगा रहे, सिर्फ नंबर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब यह है एक्स गुड्स। अब एक्स वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो एक्स वस्तु से जो उपयोगिता हमको मिल रहा है वो कितना है। अब देखो उपयोगिता ऐसा तो नहीं है कि किलो से नाप दें। अब किसी को एक झापड़ मारो घींच के, आप पूछो क्या हुआ, बोलेगा दर्द हुआ, बोलो कितना, तो क्या बोलेगा, किलो में? नहीं ना। उसी तरीके से उपयोगिता ऐसा है जिसको आप फील कर सकते हैं, एक माप दे सकते हैं। तो हमने मापा कि जैसी पहला यूनिट लिए तो एक्स वस्तु से हमको 40 का उपयोगिता मिला। यूटिल, उपयोगिता को मापते हैं हम लोग यूटिल से मापते हैं। तो पहला वस्तु में 40, दूसरा में 36, 32, 28, 24, 20, 16। ये चार्ट आपके सामने है। दूसरा वाई वस्तु था 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12। क्लियर है? अब सवाल है इसका अनुपात निकालो, और एक एजम्पशन ये भी आपके लिए है, ये मान लिया कि एक्स गुड्स का जो कीमत है वो है 2 रुपया और वाई गुड्स का जो कीमत है वो है आपका 3 रुपया। अब क्या करें कि इसके मार्जिनल यूटिलिटी में प्राइस से डिवाइड करो, तो 40 में 2 से 20, 36 में 2 18, 32 में 2 16, 28 में 14, 24 में 12, 20 में 10, 16 में 8। ये आया कैसे? तो x का MU में डिवाइड कर दिए x के प्राइस से। क्लियर? अब y का अगर लाना है तो y का 48 में 3, 42 में 3, 36 में 3, या 14, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4। क्लियर है? अब देखो ये जो आपका रेशियो आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, तो एक 14 यहां भी 12 12, 10 10, 8 8। जहां पे दोनों वस्तुओं का अनुपात बराबर है वो जगह है सीमांत उपयोगिता का। लेकिन सवाल ये है कि ये उपयोगिता बराबर कैसे होगा। इसके लिए आपका एक फार्मूला बता रहे हैं। MUM का मतलब होता है PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। तो जरा गौर से देखो, यहां 14 है और यहां भी 14 है। ये दोनों को जोड़ेंगे, अब अगर वो 14 आ जाए मतलब ये संतुलन का स्थिति है। तो ध्यान दो, ये 14 आ रहा है कब, तो ये चौथा यूनिट में। तो PX का PX मतलब प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपया है, और क्वांटिटी कितना यूनिट, तो 4 यूनिट। ये जोड़ PY का कीमत जो है, प्राइस जो है Y का 3 रुपया है, और इसका क्वांटिटी जो है वो 2 रुपया है। तो ध्यान देना, 4 दूनी 8 जोड़ 3 दूनी 6, क्या ये 14 है? तो इस फार्मूला को लगाए और दोनों में 14 आ रहा है, दोनों को जोड़ करके अगर 14 आया मतलब ये संतुलन का स्थिति है। अब इसी को आप चेक कर लो कि यहां भी 12 यहां भी 12, क्या ये संतुलन है? तो ये कैसे आ रहा है जरा देखोगे दूसरा केस में, तो प्राइस तो 2 रुपया ही है, और ये 12 आने के लिए इसका चाहिए 5 यूनिट।
जोड़ यहाँ 12 आने के लिए इसका चाहिए 3 यूनिट, 3 गुना 3, ये 5 गुनी 10 जोड़ 9, यहाँ पे दिख रहा है आपका 12 और आ रहा है 19, यानी कि ये संतुलन की स्थिति नहीं है। ये फार्मूला को आप गौर से देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर क्या होगा, तो प्राइस ऑफ एक्स में गुना करोगे क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी मतलब यूनिट में जाना, ठीक है, और यूज करना जितना यहां पे दिख रहा है ये 14 है तो दोनों को जोड़ के 14 आना चाहिए, और जिस जगह पे ये आएगा उसी जगह में हम बोलेंगे कि ये संतुलन की स्थिति में। अब जरा गौर करो, अगर x का अनुपात y के अनुपात से अधिक है तो इसका मतलब क्या होगा, if MUX by PX is greater than MUY by PY, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो उपयोगिता है वो y की तुलना में अधिक है, तो x वस्तु का प्रयोग अधिक से अधिक होगा, लगातार होगा। अब जैसे ही x का प्रयोग करेंगे एक इकाई फिर दूसरा, तो उससे मिलने वाला उपयोगिता घटते जाएगा। अब x का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, माने x का उपयोगिता धीरे 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 घटते जा रहा है, और ये घटते 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 जैसे ही इसका उपयोगिता बराबर होगा y का, तो उपभोक्ता जो है x को छोड़ेगा और y को खरीदना चालू करेगा। इसी का उल्टा कर दो, अगर x जो है वो कम हो y से, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता को y वस्तु से ज्यादा उपयोगिता मिल रहा है और वो अभी y वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा, और तब तक खरीदेगा जब ये घटते 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 इसका उपयोगिता x के बराबर नहीं हो जाता है। क्लियर? तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जब दो या अधिक वस्तु होता है तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कैसे पहुंचता है। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद करता हूं, और एक आखिरी रिक्वेस्ट और करता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।